हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2019। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी में पूछा गया, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equals to x 3 minus 2x minus 2y and dy by dt is equals to y 2 minus 2x minus 5. The critical point 0 2 is a stable spiral, an unstable spiral, a stable node and an unstable node. So हमें बताना है सबसे पहले जो dx/dt है वो उसको हम fxy कंसीडर कर लेते हैं और जो dy/dt है उसको g ऑफ xy कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम एक जैकोबियन मैट्रिक्स बनाते हैं fx fy gx gy, और जो पॉइंट हमें चेक करना है at 0 2। सो f ऑफ x सिंपली जो हमारा एफ एक्स वाई है वो है हमारा 3x माइनस 2x² माइनस 2xy एंड g ऑफ x है हमारा 2y माइनस 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 3 माइनस 4x माइनस ऑफ 2y। f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस 2 ऑफ x। g का with respect to x partial derivative is minus 2y and g का partial derivative with respect to y is 2 minus 2x minus of 2y at 0 2। So 0 2 पर 3 minus 0 minus 4 minus 2 into 0 minus 2 into 2 and 2 minus 0 minus of 4। यहाँ आ जाएगा हमारा -1 0 -4 एंड -2। इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स जो है इसकी हमारी आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज है -1 एंड -2। अगर जैकोबियन मैट्रिक्स की दोनों ही आइगन वैल्यूज हमारी नेगेटिव हो जाए तो वो हमारा बनता है स्टेबल नोड। सो जो क्रिटिकल पॉइंट 0 2 जो गिवन है वो हमारा स्टेबल नोड है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पार्ट बी में पूछा गया था, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equals to 4x cube y square minus x raised to the power 5 y raised to the power 4 and dy by dt is equals to x raised to the power 4 y raised to the power 5 plus 2x square y raised to the power 3. Then for this system there exists, first one is a closed path in xy belongs to R2 such that x square plus y square less than equals to 5, and second one is a closed path in xy belongs to R2 such that 5 less than x square plus y square less than equals to 10, and the third one is a closed path in xy belongs to R2 such that x square plus y square is greater than 10, and the fourth one is no closed path in R2। सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, जो dx by dt हमें गिवन है उसको हम p of xy कंसीडर कर लें और जो dy by dt है उसको हम q of xy कंसीडर कर लें। अगर कर्ली p by कर्ली x प्लस कर्ली q by कर्ली y, अगर ये वाली वैल्यू हमारी थ्रू आउट अपना साइन चेंज नहीं करती तो वो हमारा केस होता है क्लोज्ड पाथ का। सो नो क्लोज्ड पाथ का अगर ये वाली टर्म अपना साइन चेंज ना करे थ्रू आउट तो वो हमारा केस होता है नो क्लोज्ड पाथ का। सो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p ऑफ एक्स वाई है हमारा 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 वाई रेज टू द पावर 4 एंड q ऑफ एक्स वाई है x रेज टू द पावर 4 वाई रेज टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 3। सो कर्ली p बाय कर्ली x प्लस कर्ली q बाय कर्ली y, ये वाली वैल्यू हो जाएगी p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 12x square y square minus 5x raised to the power 4 y raised to the power 4 plus
क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव इज 5x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ये थ्रू आउट हमारा कभी भी साइन चेंज नहीं करेगी। सो इट नेवर चेंजेस, इट नेवर changes its sign throughout। ये अपना साइन चेंज नहीं करेगी इन R2 में ये कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेगी। तो दिस इज अ केस ऑफ नो क्लोज्ड पाथ। सो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इट इज केस ऑफ नो क्लोज्ड पाथ इन R2। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये हमारा पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equals to x square plus y square, y of 0 is equals to 1 and x lies between 0 to 1, then which of the following statements are true? First one is there exists a unique solution in interval 0 to pi by 4. Second one is every solution is bounded in 0 to pi by 4. And the third one is the solution exhibit a singularity at some point in 0 to 1. And the fourth one is the solution become unbounded in some subintervals of pi by 4 to 1. यहाँ पर 1 आएगा। So इसको हम existence and uniqueness theorem से करेंगे। So first of all हमें क्या given है dy by dx x square प्लस वाई स्क्वायर। हम सबसे पहले एक रीजन डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन हमारे डोमेन R2 से x और y आएंगे सच दैट x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू a एंड y माइनस y नॉट की वैल्यू क्या गिवन है 1। सो y माइनस 1 दिस मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू b। सबसे पहले हमने ये डोमेन D डिफाइन की। हमें ये पता है कि जो f ऑफ एक्स वाई है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है D में और f ऑफ एक्स वाई हमारा बाउंडेड भी है D में एंड जो कर्ली और f इज लिप्सिट्स इन D एज वेल। f जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है बाउंडेड भी है और लिप्सिट्स भी है। सो बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, सो बाय एग्जिस्टेंस एंड uniqueness theorem there exists a unique solution। so एक unique solution exist करेगा over which interval? interval होगा हमारा x minus x naught की वैल्यू 0 less than equals to h where h is the minimum of a and b by m over this interval। अब अगर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मिनिमम ऑफ a b, m क्या होता है m होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x वाई। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x की विच इज लेस देन इक्वल्स टू हमारी मॉड्यूलस ऑफ, और सिंपली वी कैन से यहाँ पर हम m अगर प्लेस ना करें तो this is less than equals to modulus of x square plus modulus of y square। अब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है हमारी, x की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे यहाँ पर पॉसिबल है वो है 1 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। अगर हम b में देखें y की, y माइनस 1 हमारा लाई कर रहा है माइनस b टू p। सो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी b प्लस 1। सो y की मैक्सिमम हो गई b प्लस 1 ये होल स्क्वायर। सो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी कैपिटल M की। सो 1 प्लस b होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है b अपॉन 1 प्लस b होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। सो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो हमारी 1 आ जाएगी।
This implies that the solution exists for x strictly less than 1. Soluशन हमारा इसमें exist करेगा यूनिक सोल्यूशन, और वो जो सोल्यूशन होगा वो हमारा बाउंडेड भी होगा. सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे यही है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन. पाई बाय फोर जो होता है वो हमारा वन से स्ट्रिक्टली लेस देन है. स्ट्रिक्टली लेस देन वन के लिए यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी. सेकेंड क्या है, 0 to π/2 इंटरवल में जो सोल्यूशन होगा वो हमारा बाउंडेड होगा. ये भी हमने प्रूव किया है. तो ये हमारा बाउंडेड भी होगा क्योंकि जो फंक्शन है, जो सोल्यूशन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस तो है ही, और डोमेन में हमारा जो हमारी डोमेन डी है वो क्लोज भी है, तो वो हमारा सोल्यूशन बाउंडेड भी हो जाएगा. नेक्स्ट बोला गया थर्ड, देयर द सोल्यूशन एग्जिबिट अ सिंगुलैरिटी एट सम पॉइंट इन 0 to 1. 0 to 1 इंटरवल में कुछ ऐसे पॉइंट लाई करेंगे जिन पर सोल्यूशन हमारी सिंगुलैरिटी शो करेगा. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, लेट हम x को एक बार 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. This implies that dy upon 1 plus y square is equals to dx. This implies that tangent inverse of y is equals to x plus c. Y is equals to tangent inverse of x plus c. X की वैल्यू हमने 1 कंसीडर किया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी. हम जानते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ π/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, नो, टेंजेंट एट π/2. यहाँ पर इनवर्स नहीं आएगा. टेंजेंट एट π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इन्फिनिटी. और π/2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.57 समथिंग होगा. यहाँ पर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है. c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अगर c की वैल्यू हमारी 1.57 या उससे ग्रेटर भी हो गई तो जो सोल्यूशन y है वो हमारा डिफाइन नहीं होगा. तो इसका मतलब हमारा इंटरवल से तो एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 आया, उसके लिए जो सोल्यूशन है उसके पास सिंगुलैरिटी मिल गई हमारी, सोल्यूशन हमारा डिफाइन नहीं हुआ. सो एक सिंगुलैरिटी भी मिल गई, और जो सोल्यूशन है वो हमारा अनबाउंडेड भी हो गया. मतलब जो थर्ड ऑप्शन ये कह रहे हैं कि 0 to 1, π/4 to 1 इसका कोई सब इंटरवल एग्जिस्ट करेगा. अगर इसका कोई भी सब इंटरवल जो 1 को कंटेन कर रहा होगा उस पर सॉल्यूशन हमें अनबाउंडेड मिलेगा. फोर्थ करेक्ट हो गया. और थर्ड में है कि 0 to 1 इंटरवल में अगर हमने x की वैल्यू 1 कंसीडर की और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू 0.57 समथिंग हो गई तो सॉल्यूशन हमारा 1 पर सिंगुलैरिटी शो कर देगा. सो थर्ड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया. क्वेश्चन है हमारा, लेट y बी अ सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x square y is equals to 0. X is greater than 0 and y of 0 is equals to 0, then y has, first one is infinitely many zeros in 0 to 1. Second one is infinitely many zeros in close 1 infinity, and at least n zeros in 0 to n pi for all n belongs to n. And the fourth one is at least 3 n zeros in 0 to n pi. So इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, y डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0. अब x हमें ग्रेटर देन 0 दिया गया है और लैम्डा अगर हम कंसीडर करें 1 plus x square which is equals to 1 plus 3x square upon 1 plus x square, it means which is greater than 1. और limit x tends to infinity 1 plus 4x square upon में 1 plus x square is equals to 4. मतलब जो लेम्डा की वैल्यू है उसमें अगर हम x को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाएं तो लेम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 पॉसिबल है और लेम्डा की जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारी 1 पॉसिबल है. इट मीन्स जो लेम्डा है वो हमारा 1 से 4 के बीच में लाई करेगा.
और जैसे जैसे हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करते जाएंगे तो लैम्डा हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। हर x पॉजिटिव के लिए लैम्डा हमारा पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन हमारा कैसा बन जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा c1 cos of x प्लस c2 sin of रूट लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ रूट लैम्डा एक्स। हमें कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो y ऑफ x हमारे पास होगा c2 साइन रूट लैम्डा एक्स। अब हम लैम्डा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो c2 लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 4 तो रूट 4 की वैल्यू 2x ये हो जाएगा। या फिर y ऑफ x अगर लैम्डा की मिनिमम वैल्यू हम 1 पुट करें तो c2 साइन ऑफ x। अब इन्हीं दो को ही देखते हुए हम चारों ऑप्शंस के साथ डील करते हैं। फर्स्ट बोला गया कि 0 to 1 इंटरवल में सॉल्यूशंस के पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोस होंगे बट हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से है इनके पास 0 to 1 इंटरवल में ओनली फाइनाइट जीरोस होंगे सो इनफाइनाइट वाला तो हमारा केस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज 1 to इंफिनिटी इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी जीरोस होंगे चाहे साइन 2x हो या फिर साइन x हो इसके पास इंटरवल 1 to इंफिनिटी में इनफाइनाइटली मेनी जीरोस होंगे सो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है एटलीस्ट n जीरोस इन 0 to n पाई। अगर हम n की वैल्यू 1 कंसीडर करें n की वैल्यू 1 कंसीडर की तो इंटरवल हुआ 0 to पाई सो साइन ऑफ 2x के पास कितनी जीरोस है साइन 2x के पास है 0 पर है पाई बाय 2 पर है और पाई पर है 3 जीरोस हो जाएंगी 3 जीरोस हो गई। या अगर हम साइन x की बात करें साइन x साइन ऑफ x साइन x में 0 पर हो जाएगी और पाई पर हो जाएगी 2 जीरोस हो जाएंगी। तो बोला गया थर्ड में एटलीस्ट n जीरो कम से कम 1 अगर n इक्वल्स टू 1 है तो कम से कम 1 जीरो तो एग्जिस्ट करेगी बट हमारे पास एक से ज्यादा ही एग्जिस्ट कर रही है सो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट CSIR के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है बट जो हमारा सॉल्यूशन आया उस हिसाब से फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे अगर हम n की वैल्यू 1 कंसीडर करें तो 0 to पाई इंटरवल है अगेन इसके पास 3 जीरोस है तो एटमोस्ट 3 यहाँ एटमोस्ट है फोर्थ में एटमोस्ट है सो एटमोस्ट 3n0 इसके पास 3 जीरोस एग्जिस्ट किए इस केस में ट्रू होगा और साइन x की जब हम बात करें तो 2 जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एटमोस्ट 3 की पॉसिबिलिटी आ गई। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हायर के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने n की वैल्यू 2 कंसीडर की तो 0 टू 2 पाई होगा तो इस केस में साइन 2x के पास हो जाएंगे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई 5 हो जाएंगी। सिमिलरली साइन ऑफ x के पास हो जाएंगे 0 पाई एंड 2 पाई 3 तो एटलीस्ट 3 एन एटमोस्ट 3n जीरोस तो आ रही हैं सो फोर्थ भी हमारा करेक्ट है बट CSIR ने फोर्थ को इनकरेक्ट कंसीडर किया है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे SLP पर बेस्ड है। ये हमारे पार्ट सी में पूछा गया था कंसीडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 वाई डैश का अगेन डेरिवेटिव प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1 and y of 0 is equals to 0 and y of 1 plus 2y dash is equals to 0, then which of the following statements are true? First one is all the eigenvalues are negative. Second one is all the eigenvalues are positive.
and the third one is there exist some negative eigenvalues and some positive eigenvalues and there are no eigenvalues. So अगर हम इस इक्वेशन में कंपेयर करें, p of x की वैल्यू हमें गिवन है 1 plus x raised to the power 4 and और आर एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1। जब x हमारा 0 to 1 में बिलोंग करेगा तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, पी एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, आर एक्स भी हमारा पॉजिटिव है। और जो हमें ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है ये है हमारी रेगुलर स्टर्म लिवलियूज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अगर रेगुलर स्टर्म लिवलियूज बाउंड्री प्रॉब्लम है, इसके पास सारी आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज आर, इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमारी सारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सो फर्स्ट वन है ऑल द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, क्रॉस हो जाएगा। सेकंड है ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये हमारा करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट नेगेटिव आइगन वैल्यूज एंड सम पॉजिटिव, नहीं सारी की सारी आइगन वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होती है, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। एंड द फोर्थ वन इज देयर आर नो आइगन वैल्यू, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, स्टर्म लिवलियूज, रेगुलर स्टर्म लिवलियूज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की सभी आइगन वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होती हैं। थैंक यू।